हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं टिकन प्रताप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पर स्वागत करता हूं। हम डेली एक छोटा छोटा टॉपिक जिनमें ज्यादातर हमें समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो क्यों ना उनको पहले छोटे छोटे टॉपिक में निपटा लिया जाए, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो हमें कहीं पर भी समस्या का परेशानी सामना ना करना पड़े, है ना। परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसी को लेते हुए हमने पीछे वर्गमूल, मतलब जो ऐसे संख्याएं होती है जिनका हम वर्गमूल डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, और साथ ही साथ क्या देखा था, एग्जाम में आए हुए हैं वो सब, ये नहीं कि हमने अपने पास से करा दिया, एग्जाम में आए हैं। उसके बाद हमने और टाइप देखे। आज हम देखेंगे सिक्कों वाले क्वेश्चन जिसमें हमें परेशानी होती है। तो जल्दी से जुड़ जाइए, देखते हैं सिक्कों वाले क्वेश्चन में क्या कहता है। कुछ सिक्के दिए होंगे, वो कहेगा एक थैला है उसमें कुछ सिक्के हैं, ठीक है। उस सिक्कों में 1 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, कुछ भी कह देगा, उसके इस चीज के सिक्के हैं। या फिर आपकी जेब है, जेब के अंदर 100 रुपए का नोट है, 500 का नोट है, 200 का नोट है, कितने कितने नोट हैं उनका रेशियो देगा, कुल मूल्य देगा। इस टाइप से क्वेश्चन वो घुमा के पूछता है। लेकिन हमें अगर ये पता हो कि किस फॉर्मेट से समाधान होगा, तो हम समाधान जल्दी से कर लेंगे। उसी को देखते हुए मैं आपके सामने एक छोटी सी प्रस्तुति करता हूं। देखिए क्या है इसमें। पहला जो उसमें पूछेगा, कुछ नहीं करना, हमें क्या ध्यान रखना है, सारी चीजें सेम यूनिट में हो। ये तो पूरे मैथ में ध्यान रखना है, क्या यूनिट का खेल है भैया, पूरे मैथ का। पूरे मैथ में क्या हो, यूनिट सेम हो। अगर रुपए है तो रुपए 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 हो, पैसे है तो पैसा 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 हो, किलोमीटर है तो किलोमीटर 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 हो, सेकंड है तो सेकंड 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 हो, नहीं है तो उसे चेंज कर लेंगे। कैसे, जैसे चूंकि यहां पर रुपयों की बात चल रही है, तो 1 रुपए को पैसे में चेंज करूंगा तो 100 पैसे। यह सारी चीजें पैसे में दी होंगी तो मैं रुपए में बनाऊंगा 50 पैसे का आधा। इस टाइप से जो है आप आसानी से कर लोगे। एक चीज और लिखी है मैंने यहां पर, क्या, पैसे में बदलना आसान होता है। इसमें पैसे में बदलना ज्यादा आसान होता है, मतलब छोटी चीज में बदलना ज्यादा आसान होता है। चलिए आगे देखें। बोला करना कैसे है, मैंने कहा फॉर्मेट समझ लो, आप कर ले जाओगे बहुत आसानी से। क्या है, सिक्कों की संख्या की गुणा करनी है एक सिक्के की कीमत से, यहां से कुल मूल्य आएगा। नहीं समझ आया मुझे पता है। उसने कहा कि आपकी जेब में 1 रुपए 50 पैसे, क्या बोला, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। कितना कितना बोला, उनका रेशियो, उनका अनुपात 5:6:8 है। तो जब 1 रुपए के 5 सिक्के मेरी जेब में होंगे तो 5 रुपए होंगे। 50 पैसे के 6 सिक्के होंगे तो 3 रुपए मेरी जेब में होंगे। ठीक है, इस बीच वाली लाइन को गायब कर देना। 25 पैसे के 8 सिक्के होंगे तो 25 × 8 = 202 रुपए मेरी जेब में होंगे। ये बीच वाली लाइन क्या है ये भी समझा देता हूं, गायब नहीं करनी है, मैं आपको समझा देता हूं। मैंने बोला था क्या, सभी को क्या करना है, यूनिट सेम बनानी है। चूंकि ये पैसे थे तो यहां पर क्या बना ली है इसने, यूनिट सेम कर ली है। क्या कर ली है, यूनिट सेम कर ली है। अब 1 रुपए के 5 सिक्के तो मेरी जेब में 5 रुपए, 50 पैसे के 8 सिक्के तो 6 पंजे 3 रुपए, 25 पैसे के 8 सिक्के तो 2 रुपए। कुल रुपए कितने हो गए, 5 3 8 2 10 रुपए। क्लियर है, बस यही फॉर्मेट है, आपको क्या करना है। चलिए आए क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा टाइप तो देख लें पहले, किस किस टाइप के बनते हैं। बोला इसमें या तो जब रुपए दिए होंगे, क्या होंगे, रुपए दिए होंगे। ठीक है, अभी सारे टाइप देखेंगे। बोला और मैंने कहा सिक्कों की संख्या दी होगी, क्या दी होगी, सिक्कों की संख्या दी होगी। या फिर बोला होगा समान सिक्के हैं, 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के बराबर मात्रा में सिक्के हैं। 3 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, चलिए देखते हैं। बोला पहला 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे। बोला सबसे ऊपर क्या लिखना है, रुपए इंटू मात्रा, यहां से कुल मूल्य आएगा। रुपए इंटू मात्रा, यहां से कुल मूल्य आएगा। ठीक है, बस ये फॉर्मेट आपको रखना है। चलिए करते हैं। बोला क्या क्या है, कह रहा 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। मैंने कहा इसे भी 1 रुपया नहीं 100 पैसे कर लो, चूंकि सारी चीजें बराबर उसमें रखनी है। ठीक है, बोला 5:9:4 के अनुपात में है, 5:9:4 के अनुपात में है। बोला ठीक, कह रहा 100 पैसे के 5 सिक्के तो 500 हो गए, 50 पैसे के 9 सिक्के 450 हो गए, 25 पैसे के 100 सिक्के तो 100 हो गए। बोला कुल कितना हो गया, मैंने कहा ये तो पैसे हो गए। कितने हो गए, ये पैसे। मैंने कहा रुपए में करूंगा तो 5 और 1 6, 4 10, 10.5 रुपए हो गए। कितने हो गए, 10.5 रुपए। बोला 10.5 नहीं, उसने कहा है 210। कितने, 210। कितने गुना, 20 गुना। कितने गुना,
20 गुना। ठीक है, बोला क्या, इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, मैंने कहा सिक्कों की संख्या मतलब इनकी मात्रा बतानी है। बोला कितने कितने, कह रहा 20 पंजे 100, 9 दूनी 18 180, और ये कितना होगा, बोला ये भी कितना होगा, 4 दूनी 18 180, सॉरी 4 दूनी 8 80, ये कितना होगा, बोला ये जो होगा ये 80 होगा। कितना होगा, 80 होगा। 100 180 80, 100 180 80 कहां पर है, बी वाला है। कितना है, बी वाला। समझ गए होंगे आशा करता हूं। आया हुआ है आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 में। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ ही भारी नहीं है। चलो आगे चलते हैं, हल्का बनाने की कोशिश करते हैं। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, मैंने कहा 100 50 25। चलिए, बोला क्या 8-5-3 के अनुपात में है, 8-5-3 के अनुपात में है। बोला यहां से 800 पैसे, यहां से 5 पंजे 25 250, और यहां से 25 दिया 75। ठीक है, ये क्या है, ये पैसे हैं, इस चीज का ध्यान रखना। बात करूं कितना हो गया, तो 8 2 10, या फिर 8 रुपए 2.5 रुपए और 75 पैसे, 8 2 10 और 11 रुपए 25 पैसे मिलेगा। कितना मिलेगा, 11 रुपए 25 पैसे, है ना। ठीक है, बोला इतने नहीं, 112 है, 0.50 है। मैंने कहा किसकी गुणा कर दी, बोला 10 की गुना। बोला 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्के कितने थे, 5 थे, 5 नहीं, ओके 10 गुना 10 पंजे 50 होंगे। कितने होंगे, 50 होंगे। है ऑप्शन में, बोला ए वाला। कौन सा वाला, ए वाला, इजी है। चलिए आगे देखें, और आए हुए हैं आपका किसमें है, वो आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका किसका है, एमटीएस का है। क्या है, बोला बैग में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे, 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के कितने कितने हैं, 1 2 3 है। बोला कुल मान 30 रुपए है। मैंने कहा 25 कम 25, 10 दूनी 20, 5 दिया 15 है। बोला 25 5 30, 10 40 50 60, बोला 60 पैसे है ना, 60 पैसे। बोला 0.6 रुपए। बोला क्या, इतने नहीं, 30 रुपए है। कितने गुना, 5 गुना। 6 पंजे 30, 50 गुना 6 पंजे 30, बोला 500 गुना। बोला 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। अच्छा पॉइंट है ना, तो ये 50 गुना होगा। कितना होगा, 50 गुना होगा। बोले यहां से कितना हो रहा है ये, मैंने कहा ये हो रहा है 25 5 30 10 40 50 60, 60 पैसे। बोला 60 पैसे नहीं, कितने हैं वो, 30 रुपए हैं, 30 रुपए हैं, है ना। मैंने कहा 5 गुना, जो भी आएगा 5 का मल्टीपल आएगा। बोला 5 पैसे के सिक्के गुणा 5, 5 दिया 15, 15 का मल्टीपल कौन सा है, 150। कितना होगा, 150 होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। बोले डिब्बे में 1 रुपए 50 पैसे, कुल सिक्के 210 हैं। अभी तक तो रेशियो दिया था, कुल मात्रा दी थी, अब दे दिया कुल सिक्के 150 हैं। बोला 1 रुपए मतलब 100 पैसे और 50 पैसे के कुल सिक्के 210 हैं, उनके मानों का अनुपात 13:11 है। मतलब ये 13 रुपए है, मान ये कितना है, 11 है। बोला कुल 210 सिक्के हैं। बोला अच्छा, कह रहा 100 पैसे के 13 रुपए, मैंने कहा 1300 पैसे ही बना लो। चलो कर लेते हैं। तो बोला 100 पैसे के 1300 पैसे मुझे बनाने हैं, तो मैंने कहा 13 सिक्के लेने होंगे। 50 पैसे के 1100 बनाने हैं, तो बोला कितना, बोला 2 पंजे 10 और 11, बोला 55 लेने होंगे, है ना। सॉरी 5 से भाग करना है ना, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 है, 5 दूनी 10, बोला 22 लेने होंगे। बोला कुल सिक्के 210 हैं, तो मैंने कहा 3 2 5 2 और 1 3 35 हैं। बोला 35 नहीं, 210 हैं। कितने गुना, 7 6 6 पंजे 30, 6 18, 6 गुना 6 पंजे 30, 6 18 19 20 21। बोला 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्के ये थे, कितने थे, 13 थे। बोला 13 ना होके कितने हो जाएंगे, 13 6 78। कितने हो जाएंगे, 13 6 78 है ऑप्शन में। बोला ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन का देखो किस में है, ये आपका एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। बोला 378 सिक्कों के ढेर में, सिक्कों का ढेर कुल मात्रा 378 है। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे, 100 50 और 25 पैसे के सिक्के हैं। बोला इनमें मानों का अनुपात, इनके मान का अनुपात, बोला 1300 कर लो, 1100 कर लो और 700 कर लो, है ना। बोला 25 पैसे के अगर मुझे कितने सिक्के
चाहिए कि 1300 बन जाए, बोला 13 सिक्के। 50 पैसे के, मैंने कहा 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बोला 22। 25 के, मैंने कहा 25 दूनी 50, 25 अट्ठे 200, बोला 28। कितना? 28। बोला क्या कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? बोला 378 है। मैं जोड़ू तो 8 2 10, 3 13 का 3, 2 1 3, 2 5 और 1 6, बोला 63 नहीं 378 है। कितने गुना? 6 18, 6 18, अच्छा अच्छा 36 और 137। बोला 50 पैसे के सिक्के, मैंने कहा 50 पैसे के सिक्के कितने थे? 22 थे। 22 ना होके 6 गुना, 6 दूनी 12 है, 6 दूनी 12 और 1 13, कितने होंगे? 132 होंगे। कितने होंगे? 132 होंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी चीजें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपए मतलब 100 पैसे, 25 पैसे 100 पैसे 50 पैसे और 25, जैसे क्वेश्चन कहे वैसा ही करते जाओ, है ना। बस आप फॉर्मेट समझो कि एक ही फॉर्मेट है जो सभी सवालों पर लगता है। सिक्कों का मूल्य 4 5 6 है। मूल्य मतलब ये मात्रा दी, ये दिया है मूल्य 4 5 6। मैंने कहा 40 कर लो, 50 कर लो, 60 कर लो, 400 500 600 कर लो, जितना आप आसान कर सकते हो उतना कर लो। बोला यहाँ 5 सिक्के होंगे, यहाँ 10 सिक्के होंगे और यहाँ 25 से 25 दूनी 50, 25 चौका 100, बोला 24 सिक्के होंगे। बोला कुल सिक्के 760 हैं। मैंने कहा मेरे अकॉर्डिंग कुल सिक्के कितने हैं? बोला 25 10 5 15 या फिर 24 5 29 10 39 सिक्के हैं। बोला 39 नहीं 760 हैं। कितने गुना? कितने गुना? ये तो गुना तो बैठ ही नहीं रहा। कुल सिक्के 760 है। 5 4 5 6, 4 5 6 तो 24 24 25 500 हो गया 100, अच्छा 100 चौक 400, यहाँ पे 4 आएगा ना। देखो जब सवाल प्रैक्टिस हो तो हम समझ जाते हैं कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। ठीक है, 25 25 625, हाँ ठीक है। कितना होगा ये 39 नहीं, कितना हो जाएगा? 24 10 4 14, 24 4 28 10 38 होगा। कितना होगा ये हमारा? 38 होगा। 24 10 4 14, 24 10 34, 38 होगा। बोला 38 से कितने गुना? बोला 2 गुना, 2 अट्ठे 16 20 गुना। ठीक है। बोला 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, बोला 1 रुपए के सिक्के ये थे, 4 ना होके 20 गुना 20 चौक 80 होगी। कितनी होगी? 80 होगी। 20 चौक 80 होगी, है ऑप्शन में। बोला ये रहा, कितना है? 80 है। ठीक है, सिंपल है। चलिए कैसा भी क्वेश्चन हो फॉर्मेट हमेशा एक ही लगेगा जब भी सिक्कों वाले क्वेश्चन आएंगे। बोला 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों समान संख्या में है। बोला अब 100 50 और 25, बोला समान संख्या में है। मैंने कहा एक 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 है। बोला कितना? कह रहा 100 पैसे यहां मिले, 50 पैसे यहां मिले, 25 पैसे यहां मिले। बोला 100 50, बोला 175 पैसे, 175 पैसे। बोला इतने नहीं, ये तो 3500 पैसे हैं। कितने हैं? 35 रुपए मतलब 3500 पैसे हैं। बोला प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है? तो मैंने कहा ये होगी 3500 बटे में 175, क्योंकि मुझे प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने कितने हैं? बोला एक एक हैं। बोला एक की वैल्यू ही तो बतानी है, तो बोला कर दो। 7 दूनी 14, 3 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 25 दूनी 50, कितने हो गए? बोला 20 20 होंगे। कितने कितने होंगे? 20 20 होंगे। है सिंपल, बहुत इजी, बहुत इजी है। आया हुआ है आपके सब नीचे लिखा हुआ कौन सी शिफ्ट में कब आया हुआ पेपर क्वेश्चन है। चलिए अगला। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों में 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए, चूंकि अब क्या दे दी सारी चीजें रुपए में दे दी, वहां अलग अलग दी थी तो वहां मैं पैसे बना रहा था, छोटी इकाई बना रहा था। ठीक है। बोला कुल 480 है, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। मैंने कहा एक एक है, 1 5 एकम 5, 10 एकम 10, 10 5 15 और एक 16 रुपए है, चूंकि क्या है ये रुपए में। बोला 16 रुपए नहीं, कितने हैं? 480 रुपए हैं। कितने गुना? 30 गुना। तो बोला उसके पास कितने नोट हैं? मैंने कहा उसके पास कुल नोट कितने हैं? बोला 1 2 और 1 3, 3 ना होके 30 गुना 30 दिया 90 नोट हैं। कितने नोट हैं? 90 नोट हैं। है ऑप्शन में बिल्कुल दिया है 90 नोट, अगर हम सही है तो। चलिए अगला। बोला बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अब दुगनी तिगुनी दे दी। देखो चेंज करते गया है सवाल, लेकिन फॉर्मेट हमें एक ही रखना है। क्या? 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, चूंकि यहाँ पे रुपए दिया था वहां पैसे, मैंने सबको पैसे में बदल लिया है। बोला
50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। बोला ये p है तो ये 2p है, ठीक है। और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है किसकी, 50 पैसों की संख्या, इससे क्या है 4 गुनी है। तो बोला p में जब p बटे 8 होगा, सॉरी p बाई 2 होगा, इसमें 4 गुना करेंगे तभी तो ये बनेगा 2p। बोला ये कितनी है, p बाई 2 है, ठीक है। बोला यहां से कह रहे हैं, यहां से जो मुझे मिला, यहां से कितना हो गया, बोला ये 50p हो गया, ये 100p हो गया और ये 25p हो गया। बोला क्या लास्ट में क्या दिया है, कुल मूल्य 56 रुपए है। मैंने कहा कुल मूल्य 100, 50, 175, p बराबर कितना है 56। चूंकि ये क्या है सब पैसे में, तो मैंने कहा 5600 कर लो, ठीक है। बोला यहां से p कितना आया, बोला 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50, 6 25 दूनी 50, 10 25 चौका 100, 7 या 21, 7 दूनी 14। बोला 32 आ गया, p बराबर 32 आ गया। बोला 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, बोला 2p थी, 2p मतलब 2 गुणा 32, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 आ गई, कितनी आ गई 64 आ गई। क्वेश्चन कैसा भी घुमा दे हम कर ले जाएंगे। किसका है, सीजीएल का, टीयर 1 का है, 2021 का। कब, जब हम एक ही फॉर्मेट पर सारे सवाल, हमें पता है कोइन का क्वेश्चन आएगा, एक फॉर्मेट लगेगा, कौन सा वाला, टी इंटू एस बराबर डी, वो कह लो चाल समय दूरी का, है ना, ए बराबर बी इंटू सी कह लो, सारी चीजें वही है। बोला 1 रुपए बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। बोला 100, 50, 25, ठीक है। बोला 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। बोला 2p हो गया, ठीक है। और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। बोला फिर से p बाई 2 होगा ये। बोला बैग में कुल 56 रुपए हैं। मैंने कहा ये 50p हो गया। बोला ये कितना हो गया, 100p हो गया और ये 25p हो गया, है ना। आए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन आपका सीजीएल में है, जो भी होगा शिफ्ट उसमें आए हुए हैं। बोला कुल 175p हो गया। बोला 175p नहीं, कितना है 56 रुपए है। ये चूंकि पैसे में है तो इसे भी मैं पैसे में रखूंगा, ठीक है ना। पहला भी कितना था, 175 था क्या, पहला वाला भी, पहले में 5600 था, अब के में कितना है, अब के में भी 5600 है। सेम क्वेश्चन है आपका, जो है सेम क्वेश्चन है, आया हुआ है ना। कुछ चेंज किया, चेंज तो नहीं किया, ठीक है। जो भी इसकी वैल्यू हो आप इसको निकाल देंगे, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। बोला एक संदूक में 1 रुपए 2 रुपए 5 पैसे के सिक्के, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए, चूंकि सब अब रुपए में दिया है, 4 3 2 है, 4 3 2 है, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 6 16 4 20 है, 20 नहीं 500 है, कुल मूल्य 500 है, 25 गुना। बोला 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 9 के 25 तिया, क्या हुआ, सिक्कों का कुल मूल्य 500 रुपए है। एक संदूक में 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के 4 3 2 के अनुपात में हैं। सिक्कों का कुल मूल्य 500 है, तो मैंने कहा 4 3 दूनी 6, 5 10, 6 16 4 20, 20 25 दूनी 50। बोला 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों द्वारा बनाई गई कुल राशि, अच्छा सिक्कों की संख्या नहीं, देखो सिक्कों द्वारा बनाई गई कुल राशि कितनी है, तो मैंने कहा 2 रुपए के सिक्कों द्वारा बनाई गई कुल राशि 6 9 के 6 गुणा 25 है, 25 से 75 दूनी 150, 25 छंग 150 रुपए, कितना है 150 रुपए। अच्छा क्वेश्चन है ना। अगर इसमें कोई ऑप्शन दिया होता कई बार क्या 75, तो मैं 75 मार जाता, क्यों, क्योंकि मेरी मेंटेलिटी बनी हुई है, मेरी क्या मतलब हम सबकी मेंटेलिटी बनी हुई है ऐसी कि क्वेश्चन इतना देखेंगे आंसर कर जाएंगे। मोस्टली क्या पूछता है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, लेकिन उसने क्वेश्चन ने थोड़ा सा और आगे पूछ ले, 2 रुपए के सिक्कों द्वारा बनाई गई कुल राशि को, किस में आया हुआ है, सीबीटी 2 में लेवल 6 में, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ना भी जरूरी होता है। चले ये वाला क्वेश्चन जो है आप घर से करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको कोई सा भी ऐसा टाइप लगता है कि इस टाइप को हमें भारी लगता है, इस टाइप के क्वेश्चन हमें समझ नहीं आते, तो आप जो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगला टाइप उसी चैप्टर पर उसी टॉपिक पर आ जाएगा, कुछ भी समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमें टॉपिक सजेस्ट कीजिए, हम आपको अगला टॉपिक, अगली वीडियो उसी टॉपिक पर बनाकर दे देंगे। धन्यवाद।